आप गुरु को समझ के कहते हो हम तो किसका शिष्य बाबा जय गुरुदेव जी का, हम किसका हम झंडा लगाया, हम बाबा जी के चेला। मैं तो आज तक शिष्य ही नहीं बना। मैं तो आज भी 2 आना हूँ, 16 आना नहीं। वो 2 आना थोड़ा बना हूँ उनकी दया से। कोशिश कर रहा हूँ 4 आना हो जाने के लिए। क्या पता ये जिंदगी में होगा कि नहीं। आप लोग तो 16 आना हो। कह दे बाबा जी के चेला नहीं हो तो मारा मारी कर लोगे। बस में से कान पकड़ के उतार दोगे, इसको पहले उतार के भगाओ। ट्रेन में रहोगे तो धक्का मार के गिरा दोगे। आप 16 आने हो, हम तो 2 आने भी नहीं है। तो जब 16 आने हो गए हो तो फिर करने की क्या जरूरत है। जाओ अपने घर, क्यों सत्संग सुनना, क्यों काम करना। हर आदमी इस जाल में अटका है। ये जाल किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। या तो इस मार्ग से या तो उस मार्ग से चूहा सब बिल बनाता, ले जाके एक ही जगह छोड़ता है और वहां रुका रखता है। वहां बिल्ली घात लगा कर बैठा है, निकले तो दबोचलू। वैसा ही आपका है। सारे बिल के अंदर जब जाओगे, अंदर मिलता एक ही है रास्ता, जहां काल बैठा है। तो काल ने सृष्टि की रचना कर रही थी, तो भस्मासुर जैसा जब उन्होंने रचना कर दिया, और जब रचना कर दिया तो उन्होंने कहा कि इस विधान में जो भी कोई आएगा सब फंस जाएगा। जब ये शब्द महात्मा, जब वो काल ने सतपुरुष से लिया, सतपुरुष ने कहा हे मस्तु तुमको कहता हूँ आज जो जाएगा फंस जाएगा। काल की जब यहाँ खुली, कहता जब मैं जाऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। डर के मारे आज तक नहीं आया, यहाँ आता नहीं है। कृष्ण भी काल बनकर नहीं आया, राम भी काल बनकर नहीं आया। काल से नहीं, काल के लोक से नहीं आया। वो दूसरे लोक से जीव को भेजता है, डरता इतना है। संत के जीव से काल डरता है। जब वो अपने कार्य करने के लिए नहीं आता है, ये विधान ही ऐसा बना। आप किसी भी ऐसे योग पुरुष, ऐसे महापुरुष से मिलो तो विधान को बताएगा। इसमें से कोई कर्म नहीं छोड़ा। ये शक्ल आप देख रहे हो, ऐसा ही 2 कॉपी शक्ल उसका है। अपना रूप बनाकर संसार में भेज दिया और उसके अंदर आकर बैठ गया और काम करा रहा है। दिन रात आपको नचवा रहा है। माला करते होगी आधा घंटा छोड़ दो, कौन कहता है। कान मोड़ी डालते होगी आधा घंटा छोड़ दो। नाच होते रहे तो बुरी रात ऐसा खाते नहीं हो, रात भर देखते रहोगे। माला पकड़ोगे तो तुम गिर जाओगे। काल कोई काम नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ा। हाँ, आप इस संसार से निकलोगे तो एक ही रास्ता है, या तो उसको बच्चा बना ले या तो उसका बच्चा बन जा। यही एक सहारा है, बाकी कोई सहारा नहीं है निकलने का। एक ही सहारा है, उसका प्रेमी बन जा, प्रेसी बन जा। उसके बगैर आप रो, उसके बगैर आप सो नहीं। ए बन जा, दिन रात उसी की सोचना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना। अगर ये विचार के अंदर उत्पन्न हो गया तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। जाओगे, सीधे जाओगे। और ऐसे नहीं कि मरने के बाद जीते जी जाओगे। मरने कर कोई नहीं जाता। और जो कहता है कि मरने के बाद गुरु आएगा ले जाने के लिए, उसको मेरे सामने खड़ा कर बताओ मरने के बाद गुरु आता है। ये सब ढोंगी है। ये जितने भी मंच लगाकर बोल रहा है कि तुम मरोगे तो तेरे को गुरु आएगा लेने के लिए, वो काल आता है, गुरु नहीं आता है। तुमको अभी मालूम ही नहीं है। वो गुरु का रूप धारण करके काल आता है और अपने धाम को लेकर जाता है। मरने के बाद कोई गुरु नहीं आता। जीते जी जब महात्मा मिल जाएगा घाट पर तो आपको लेकर जाएगा। हाँ, घर नहीं जाओगे, छुरा कर काल के देश से गुरु उसी धाम में ले जाएगा जहां बताया, फिर आना पड़ेगा। ऐसा कर्म क्यों करने का। जिस कर्म को लिए आप इतनी खुजली हो गई,
और फिर मनुष्य शरीर पाया, फिर इसको खुजलाकर छोड़ रहे हो। खुजलाना बंद कर दो, काम कर लो। ऐसा काम करो कि काल भी तुमको देखकर डरे। मैं आज भी खुले मन से कहता हूँ, इसी काल के देश में रहता हूँ, इसी काल कर खाता हूँ, लेकिन काल के हिम्मत नहीं मेरे को स्पर्श करने का। मैं खुले मन से कहा। एक आदमी ने आया, कहा तुम इतनी चैलेंज के साथ बोलता। बोला हाँ, अगर उसकी ताकत है तो मुझे विध्वंस करके दिखा दे, अगर उसमें ताकत है शक्ति में तो मेरे को नाश करके दिखा दे, अगर उसकी लक्ष्मी में ताकत है तो मेरा धन गायब करके दिखा दे। दासी होता है दासी। जब वो नाम तुम्हारे पास आ जाएगा, जब वो पावर आ जाएगा, जब वो शक्ति आ जाएगी, वो लक्ष्मी तुम्हारी चरण की दासी बन जाएगा। जहां तू पांव रखोगे वहां धन रख देगा। वो दासी होता है। आज उसका दास आप बने हो, लेकिन आप मालिक बनकर उसका दास बने हो तो गुलामी आप करो, लेकिन मैं तो नहीं करता, क्योंकि वो दासी है, मेरे घर में काम करेगा, क्योंकि उसका काम ही है जीवों को खिलाना। विष्णु जी की काम है पालन करना। मुसलमान विष्णु को पूजा तो नहीं करता, करता है कोई? क्या वो भूखा मर जाता है? मुसलमान कहीं भी सरस्वती की पूजा नहीं करता, क्या उसके घर में लक्ष्मी नहीं है? वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है। उसका काम है सबको घरों में जाना, सबकी सेवा करना, मानव तन की सेवा करना उसका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है आप अपने गुरु के साथ रहकर उस अनामी महाप्रभु के खोज करके उसमें विलीन हो जाना। ये आपका कर्तव्य है। ये आपका कर्तव्य नहीं है कि क्रिया यहाँ संसार को करे और इसमें जाए। टाइम हो गया है तो 1 घंटा 20 मिनट की सत्संग हो गई। और देखो हम तो सत्संग करते नहीं हैं, हम तो गुरु की वचन की बात आपको बता दिया। और अगर कुछ हमारी बोलने में गलती हो गई तो माफ करना, बचा हूँ आपका। दूसरी चीज है कि आप लोग सत्संगियों, आप लोग बड़े हो, आपका धूल के बराबर मैं नहीं हूँ। मैं आप लोग का चरण का रज मैं अपने सर पर लगाना चाहता हूँ कि मेरे सर पर आप लोग अपने चरण ही रख दो तो मैं धन समझूंगा, क्योंकि हमारे गुरु का आप शिष्य हूँ। मैं आपका कुत्ता हूँ, कुत्ता आपके दरवाजे पर भौंकूंगा, क्योंकि मैं भौंकने आया हूँ। कुत्ता क्या करता है? दरवाजे पे मालिक भौं भौं करता है, भौंकता है। मैं अपने गुरु के शिष्य का कुत्ता हूँ। मैं कोई महात्मा का शिष्य नहीं हूँ, अपने गुरु के शिष्य का कुत्ता हूँ। आप शहंशाह के औलाद हो, आप शहंशाह हो। इस कुत्ते को अपने पास रखो और काम करा लो। मैं भौंकने आया हूँ, आपका घर का रखवारी करूंगा कुत्ता बनकर। आप सो आराम से शांति से रहो। और ये आश्रम आपका है और बन रहा है। जब तक हमारी आस रहेगी, जब तक ये शरीर के अंदर सांस रहेगा, जब आप लोग बुलाओगे तो मैं जरूर यहाँ आ जाऊंगा। आप लोग बुलाओगे तो आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगा। क्योंकि जहाँ हमारा गुरु कहे कि ए बच्चा, जब तुमको कोई छोड़ दे तो तुम वहां से चले जाना, क्योंकि उसके अंदर विचार तेरा नहीं है तो क्यों जाओगे। इसीलिए आप लोग अभी देखो कार्य हो रहा है, मिट्टी भरा रहा है, ये सब कामें हो रहे हैं। किसके लिए? आप लोग के लिए। आपके आने वाली पीढ़ी बच्चे आएंगे तो यहाँ आकर सत्संग सुनेंगे, कहेगा कोई महात्मा ये बेचारे ने 2005 में गुरु महाराज को जगह दिया और 2025 में 20 साल ये जगह वनवास में रहा। 20 साल के बाद इसकी वनवास खत्म हुई है। अब 20 साल के बाद खत्म हुआ तो आप लोग तन से सेवा कर लो। धन नहीं मांगता हूँ, मैं भिखारी का औलाद नहीं हूँ। मेरा ये देख रहे फोटो, ये शहंशाह है और मैं उसका कुत्ता हूँ। शहंशाह का कुत्ता तो एसी में घूमता है, देखते हो ना बम्बई में। और सके जाओ तो बड़े बड़े राजा महाराजा का कुत्ता एसी गाड़ी में घूमता है, तो मैं तो इसके कुत्ता हूँ ना। तो मैं धन नहीं मांगता हूँ, मैं आप लोगों से सहयोग मांगता हूँ।
आप लोग से भीख मांगता हूँ कि आप लोग यहाँ आकर थोड़ा सहयोग करो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन आकर इसकी सेवा कर लो। और एक चीज और मैं बताकर जा रहा हूँ आज मंच से इस आश्रम पर, आप यहाँ आकर काम कर लो। अगर मैं रह गया, अगर दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगा तो मुझे चुप के जहर खिला देना, घर पर ले जाना और इंजेक्शन पॉइजन खिला देना। मैं ये वचन देकर जाता हूँ कि यहाँ आओगे तो आपका काम जरूर बनेगा। क्योंकि ये गुरु महाराज ने जब जगह लिया था, इनसे कहा बच्चा कितना दे रहे हो? 1 कट्ठा, कहा 2 कट्ठा दिया है, हाईवे है। ये गुरु महाराज की दया लगी है। जहाँ महात्मा अपना रेडिएशन छोड़ जाता है वहाँ जीवों को उद्धार होता है, कल्याण होता है। आज देखो साल भी नहीं